गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? धम्मपद पर बोलते हुए सद्गुरु ओशो ने बुद्ध के सूत्र की व्याख्या में कहा कि जिस प्रकार जलाशय से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड्डफद्धाती है, उसी प्रकार यह चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड्डफद्धाता है। मार का फंदा क्या है? आकांक्षा का। मार का फंदा क्या है? आशा का। मार का फंदा क्या है? कुछ होने की आकांक्षा और दौड़। जीसस के जीवन में उल्लेख है कि जब 40 दिन के ध्यान के बाद वे परम स्थिति के करीब पहुंचने लगे तो शैतान प्रकट हुआ। वह शैतान कोई और नहीं है, वह तुम्हारा मन है, जो मरते वक्त ऐसे ही भभककर जलता है जैसे बुझते वक्त दिया आखिरी लपट लेता है। मन का अर्थ है वही जो अब तक तुमसे कहता था कुछ होना है, कुछ होना है, जो तुम्हें दौड़-धाए रखता था। ध्यान की आखिरी घद्दी आने लगी जीसस की, मन मौजूद हुआ। जीसस की भाषा में शैतान, बुद्ध की भाषा में मार। मन ने कहा, तुम्हें जो बनना हो मैं बना दूं। जीसस से कहा, तुम्हें जो बनना हो मैं बना दूं। सारे संसार का सम्राट बना दूं, तीनों लोकों का सम्राट बना दूं। तुम बोलो, तुम्हें जो बनना हो मैं तुम्हें बना दूं। जीसस मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तू पीछे हट शैतान, पीछे हट। क्या मतलब है जीसस का? जीसस ये कह रहे हैं, अब तू और चकमे मत दे बनने के। अब तो जो मैं हूं पर्याप्त है। तू पीछे हट, तू मुझे राह दे। बुद्ध जब परम घड्डी के करीब पहुंचने लगे तो वहीं घटना है, मार मौजूद हुआ। मार यानी मन। और मन ने कहा, अभी मत छोड़ो आशा, क्योंकि उस सांझ बुद्ध संसार से तो 6 साल पहले मुक्त हो गए थे। 6 साल से वे मोक्ष की तलाश में लगे थे और 6 साल में थक गए, क्योंकि तलाश से कभी कुछ मिला ही नहीं है। बुद्ध को नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिलेगा? तलाश तो भटकने का उपाय है, पहुंचने का नहीं। उस दिन वे थक गए तलाश से भी, मोक्ष भी व्यर्थ मालूम पड़ा। संसार तो व्यर्थ था, आज मोक्ष भी व्यर्थ हो गया। उन्होंने सांझ, जिस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बाद वे बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, अपना सिर टेक दिया और उन्होंने कहा, अब कुछ पाना नहीं है। मार उपस्थित हुआ। उसने कहा, इतनी जल्दी आशा मत छोड़ दो, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी तुमने सब नहीं कर लिया है, अभी बहुत साधन शेष हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन बुद्ध ने उसकी एक न सुनी। वे लेटे ही रहे, वे विश्राम में ही रहे। मार उन्हें पुनः न खींच पाया दौड़ में। मार ने सब तरह से चेष्टा की कि अभी मोक्ष को पाने का यह उपाय हो सकता है, सत्य को पाने का यह उपाय हो सकता है। वे उपेक्षा से देखते रहे। जीसस ने तो इतना भी कहा था शैतान से, हट पीछे। बुद्ध ने उतना भी न कहा, क्योंकि हट पीछे में भी जीसस थोड़े तो हार गए। बुद्ध ने इतना भी न कहा। बौद्ध शास्त्र कहते हैं, बुद्ध सुनते रहे उपेक्षा से, इतना भी रस न लिया कि इनकार भी करें। इनकार में भी रस तो होता ही है, स्वीकार भी रस है, इनकार भी रस है। बुद्ध ने जीसस से भी बढ़ी प्रौढ़ता का प्रदर्शन किया, उससे भी बढ़ी प्रौढ़ता का सबूत दिया। बुद्ध सुनते रहे। मार थोड़ी बहुत देर चेष्टा किया, बद्धा उदास हुआ। यह आदमी कुछ बोलता ही नहीं। ये इतना भी नहीं कहता कि हट यहां से, मुझे डुबाने की कोशिश मत कर, अब मुझे और मत भटका। इतना भी बुद्ध कहते तो भी थोड़ा चेष्टा करने की जरूरत थी, लेकिन इतना भी न कहा। कहते हैं मार उस रात विदा हो गया। इस आदमी से सब संबंध छूट गए। यही घड्डी है समाधि की। जब तुम मन के विपरीत भी नहीं, जब तुम मन से यह भी नहीं कहते तू जा, तुम मन से यह भी नहीं कहते कि अब बंद भी हो, अब विचार न कर, अब मुझे शांत होने दे, इतना भी नहीं कहते, तभी तुम शांत हो जाते हो, क्योंकि मन फिर तुम्हारे ऊपर कोई कब्जा नहीं रख सकता। इतना भी बल मन का न रहा कि वह तुम्हें अशांत कर सके। इतना भी बल मन का न रहा कि वह तुम्हारे ध्यान में बाधा डाल सके। तुम मन के पार हो गए। उसी रात सुबह भोर के तारे के साथ आखिरी तारा डूबता था और बुद्ध परम प्रज्ञा को उपलब्ध हुए।